और उसके प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लिया पुरुरवा ने। उसने समझा सामान्य स्त्री है, मैं इसे अपने अधिकार में ले लूंगा। वे भी देवताओं की विहार स्थली और उर्वशी के साथ में देवताओं की जो विहार स्थलियां थी चैत्र रथ नंदनवन आदि उपवनों में उसके साथ स्वच्छंद विहार करने लगा। उधर देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर की सी सुगंध निकला करती थी। उसके साथ राजा पुरुरवा ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया और वे उसके मुख की सुरभि से अपनी सुरबुर खो बैठे। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा, उधर स्वर्ग में उर्वशी ही सबसे सुंदर नायिका थी। और जब उन्होंने इंद्र ने नहीं देखा उन्हें, तो गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा। बोले कहाँ है उर्वशी, उसे बुलाए के लाओ। उर्वशी के बिना मुझे स्वर्ग फीका जान पड़ता है। उर्वशी सबकी नायिका क्यों थी? क्योंकि वो उर्वशी वो अप्सरा थी जिसे नरनारायण भगवान ने उसे गिफ्ट में दिया था इंद्र को अपनी जंगा से। जब इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा, तो कामदेव उनकी तपस्या भंग नहीं कर सका, कोई भी अप्सरा उन्हें विचलित नहीं कर सकी। तो नरनारायण भगवान ने उसकी हंसी उड़ाने के लिए अपनी जंगा को फटकारा और उससे एक सुंदर अप्सरा निकली जिसका नाम हुआ उर्वशी। भगवान की उरु यानी जंगा से वे निकली, तो इसलिए वो उर्वशी जो थी वो देवी उर्वशी थी, देवी थी भगवान की शक्ति से उत्पन्न। तो उसके लिए इंद्र ने कहा कि उसके बिना मुझे स्वर्ग फीका जान पड़ता है। वे गंधर्व आदि रात के समय घोर अंधकार में वहां गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को, जिन्हें उसने राजा के पास धरोहर रखा था, चुरा कर चलते बने। उन्होंने कहा ऐसे तो काम बनेगा नहीं, कुछ 2 नंबर का काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने वो जो भेड़ जो रखे थे नहीं पहली उर्वशी ने, राजा समझा नहीं था भेड़ क्यों रखे हैं भेड़ों को उन्होंने चुराया गंधर्वों ने और चलते बने। और उर्वशी ने जब गंधर्वों के द्वारा ले जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ों की वेह सुनी, जैसे कोई सुंदर नायिका हो और कोई पिल्ला पाल लेवे, कोई बिल्ली पाल लेवे, तो अगर उसको कोई कष्ट पहुंचाए देवे नहीं तो उस समय वे अपने प्रेमी तक को मार डाले। उसको बहुत क्रोध आया वे, उसको अपना कुत्ता बड़ा प्यारा, अपनी बिल्ली बड़ी प्यारी, और उसे कोई प्यारा नहीं उस समय। तो ऐसी प्रकार से वो उर्वशी को अपने भेड़ बहुत प्यारे थे। और जैसे ही वो भेड़ों को चुराए के चले, तो जिन्हें उसने राजा के पास धरोहर रखा था चुराए के चले, तो उर्वशी ने जब गंधर्वों के द्वारा ले जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ों की भें सुनी, तब वह कह उठी, अरे इस कायर को अपना स्वामी बनाए करके मैं तो मारी गई। यह नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है, यह मेरे भेड़ों को भी न बचा सका। और इसने देखो तो सही, इसके सामने मेरे भेड़ चले जा रहे हैं और ये बचा नहीं रहा। इसने वादा किया मेरे से कि मैं बचा लूंगा, और इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लूट कर लिए जा रहे हैं और मैं तो मर गई। देखो तो सही, ये दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डर कर सोया रहता है। इस तरीके से उसने पुरुरवा को फटकार दिया। परीक्षित, जैसे कोई हाथी को अंकुश से भेद डाले, वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन बाणों से राजा को बींध दिया। और राजा पुरुरवा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर के वस्त्रीय अवस्था में ही उस ओर दौड़ पड़े। नंगा ही दौड़ पड़ा, कपड़े पहने नहीं उसने, और दौड़ पड़ा। उसने दूसरी शर्त उर्वशी ने ही रखी थी कि मैं तुमके अलावा किसी भी समय तू बिना वस्त्र के आया नहीं और मैंने तुझे त्यागा नहीं। तो गंधर्वों ने उनके झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया। उन्होंने सोचा हमारा काम तो इतने से ही बन गया। उन्होंने भेड़ों को छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगी और उन्होंने प्रकाश कर दिया जिससे वो नंगा पुरुरवा और उर्वशी को दिख जावे। और जब राजा पुरुरवा भेड़ों को लेकर लौटे, तब उर्वशी ने उस प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। बस वह उसी समय उन्हें छोड़ के चली गई। बोले हट, तू किसी भी वचन को निभाने लायक नहीं, बेकार है। आओ परीक्षित, राजा पुरुरवा ने जब अपने सेनागार में अपनी प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा तो वे अनमनी हो गए। उनका चित्त उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विभ्वल हो गए और उन्मत्त की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगी। और एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी 5 प्रसन्न मुखी सखियों को देखा। और एक बार उन्होंने देख लिया और बड़ी मीठी वाणी में कहा, प्रिय तनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात मान लो। निष्ठुरे, आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ। पुरुरवा उसके पीछे भागा। क्षण भर ठहरो, आओ हम दोनों कुछ बातें तो कर लें।
देवी अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया है। अतः मेरा ये सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है, मैं भी मर जाऊंगा और तुम्हारे देखते देखते ऐसे भेड़िए और गीत खा जाएंगे मेरे शरीर को। ऐसे रियाने लगा और बसी के आगे आए करके प्रोरवा काम की व्यवस्था देखो। गुरुद्वार का